नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कुछ वास्तु दोष के बारे में और उनके दूर करने के उपायों के बारे में। वास्तु दोष के कारण घर में तनाव और स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ती रहती है। इन 10 वास्तु दोषों को मिटाने से घर में सदैव सुख शांति का वास बना रहेगा। दोस्तों, शादी के बाद महिलाओं का ज़्यादातर वक्त घर गृहस्थी से जुड़ी जिम्मेदारियों निभाने में चला जाता है। घर के सामान की व्यवस्था, खान पान और परिवार के सदस्य की देखभाल जैसे सभी महत्वपूर्ण काम महिलाएं कुशलता से संभालती है। लेकिन कई बार घर में छोटी छोटी गड़बड़ियों की वजह से घर में तनाव आ जाता है, परेशानियां बढ़ जाती हैं। अगर आपके घर में भी किसी न किसी बात पर झगड़े हो जाते हैं या फिर परिवार के सदस्य को हेल्थ प्रॉब्लम रहती है, तो घर के वास्तु दोष पर ध्यान देना चाहिए। अगर घर में वास्तु के नियमों का ध्यान नहीं रखा जाए तो इससे घर में नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव बढ़ जाता है, जिससे घर में तरह तरह की समस्याएं आती हैं। इन समस्याओं के बचने और पॉजिटिविटी के लिए हम आज आपके लिए इन वीडियो में 10 वास्तु दोषों को दूर करने के लिए कुछ उपाय लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अभी से लाइक कर दें। चलिए शुरू करते हैं। घर में बिखरे हुए कपड़े। अक्सर घर और ऑफिस की व्यस्तताओं के चलते महिलाएं घर में सभी कामों के लिए समय नहीं निकाल पाती। ऐसे में कई बार कपड़े यहाँ वहाँ बिखरे पड़े रहते हैं। इससे घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है। अगर साफ कपड़े नहीं पहने जाए तो इससे भी तनाव और परेशानियां बढ़ती है और असहजता महसूस होती है। इसलिए ये सुनिश्चित करें कि घर में कपड़े व्यवस्थित तरीके से रखे जाएं। अगर घर में पुराने और बेकार कपड़े पड़े हैं तो उनमें भी नेगेटिव एनर्जी प्रवाहित होती है। अगर आप ऐसे कपड़ों को किसी काम में नहीं ला रहे हैं तो उन्हें दान कर देना या घर से बाहर फेंक देना ही उचित माना जाएगा। दोस्तों, फेंकने से अच्छा है आप किसी गरीब व्यक्ति, ज़रूरतमंद व्यक्ति को वो कपड़े दान ही कर दे। फेंकने से ज़्यादा पुण्य आपको उसमें मिलेगा। लेकिन हाँ, यदि आप कपड़ों का दान कर रहे हैं तो उन कपड़ों को अच्छे से स्वच्छ कर ले, धो ले, फिर ही उनका दान करें। याद रखें, फटे हुए कपड़ों का दान मत करें। बिखरी हुई चप्पलें। आज के समय में ज़्यादातर घरों में लोग चप्पल जूते पहनकर रहते हैं। इनकी वजह से घर में बैक्टीरिया, धूल मिट्टी और गंदगी आते हैं। अगर चप्पल जूतों के व्यवस्थित करके स्टैंड में रखा जाए तो घर में साफ सुथरे रखने की मदद मिलती है। इससे घर में पॉजिटिविटी एनर्जी का प्रभाव रहता है और परिवार में खुशियाँ बरकरार रहती है। जूठे बर्तन। दोस्तों, कई बार थकान या आलस्य की वजह से खाना खाए जाने के बाद जूठे बर्तन लंबे समय तक सिंक में पड़े रहते हैं। इन बर्तनों में चिकनाई और जूठन लगी होने की वजह से बैक्टीरिया ग्रोथ होती है। इसके कारण वास्तु दोष पैदा होता है। कई बार रात में खाना खाने के बाद भी बर्तन सुबह धोने की बजाय छोड़ दिए जाते हैं। यह भी घर परिवार के सदस्य की हेल्थ पर अच्छा असर नहीं करता। अगर संभव हो तो जूठे बर्तनों को जल्द से जल्द साफ करें। इससे न सिर्फ किचन व्यवस्थित दिखाई देता है बल्कि किचन में चूहे और कॉकरोच आदि आने की आशंका भी नहीं रहती। घर में गंदगी। घर की सफाई में अक्सर काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, इसलिए कई बार महिलाएं इसे और ध्यान नहीं देती। लेकिन घर गंदा रहने से नेगेटिविटी बढ़ती है। इसके कारण घर में तनाव बढ़ता है और घर परिवार के सदस्य के बीच मनमुटाव की स्थिति भी बन सकती है। ऐसे में घर की साफ सफाई बहुत अहम है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि झाड़ू को खड़ा करके न रखें और न ही उसे ऐसी जगह रखें जिससे चलने के दौरान वह आपके पैरों में आ जाए। क्योंकि दोस्तों, आप जानते होंगे, झाड़ू को वास्तुशास्त्र के अनुसार लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। झाड़ू आपके घर से गंदगी के साथ साथ नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में मदद करता है। इसलिए ध्यान रखें कि झाड़ू को कभी पैर न लगे
क्योंकि झाड़ू को पैर लगना भी एक दोष माना जाता है, क्योंकि उसमें लक्ष्मी जी का वास जो होता है। और यदि आप झाड़ू को पैर लगाते हैं या फिर लग जाता है तो समझ लें कि धन की हानि होने वाली है। नल से टपकता पानी। कई बार बाथरूम या किचन में फिटिंग पुरानी हो या उनमें जल लग जाने की वजह से लीकेज की समस्या हो जाती है। देखा जाता है कि थोड़ा बहुत पानी टपकने पर घर के सदस्य उस पर ध्यान नहीं देते। ऐसा करना सही नहीं है, क्योंकि पानी का टपकना मन में अशांति पैदा करता है। इससे घर में आर्थिक समस्याएं आ जाती है। जब कहीं लीकेज हो तो उसे प्रॉपर्ली ठीक करवाएं। इससे घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास रहेगा। घर में टूट फूट। घर में अक्सर छोटी मोटी चीज़ें डैमेज होती रहती है। कभी कहीं बल्ब फूट जाता है तो कहीं घड़ी टूट जाती है। इस तरह कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक सामानों में भी खराबी आने की वजह से वो बेकार पड़ जाती है। इन सामानों में पड़े होने की वजह से घर में वास्तु दोष पैदा होता है। इसलिए या तो इनकी मरम्मत करा दे या फिर इन्हें घर के बाहर फेंक दे। पानी का पीना खुला रखना। अगर पिए जाने वाले पानी घर में खुला पड़ा रहता है तो उससे वातावरण में मौजूद धूल कण से दूषित होने की संभावनाएं रहती है और खतरा पैदा होता है। खुला पानी पीना वास्तु दोष भी पैदा करता है, इसलिए पीने के पानी को हमेशा ढक कर रखें। घर में मकड़ियों के जाले। घर की साफ सफाई नियमित रूप से नहीं होने पर देखा जाता है कि मकड़ियों के बड़े बड़े जाले घर में बन जाते हैं। इनके कारण वास्तु दोष और शनि अशांति उत्पन्न होते हैं। राहु केतु के साथ शनिदेव भी क्रोधित रहते हैं। इससे काम में भी मुश्किलें आ सकती है। इसलिए जालों की सफाई जितना हो सके उतना जल्द ही कर ले। टॉयलेट साफ करना। कई बार लापरवाही में परिवार के सदस्य टॉयलेट के दरवाजे को खुला छोड़ देते हैं। टॉयलेट में सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया ग्रोथ होती है, इसलिए इनका दरवाज़ा इस्तेमाल करने के बाद बंद रखना उचित होगा। साथ ही टॉयलेट की नियमित साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। इससे घर की पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह बढ़ता है। घर में वेंटिलेशन ना होना। आज के समय में स्पेस की कमी की वजह से बहुत से घरों में प्रॉपर वेंटिलेशन की व्यवस्था नहीं होती। अगर घर में ताज़ी हवा का प्रवाह ना हो तो इससे घर के सदस्य की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। घर में हवा और नेचुरल लाइट नहीं आने की वजह से मन में नेगेटिविटी फीलिंग आती है और डिप्रेशन, तनाव जैसी समस्याएं बढ़ने लगती है। इसलिए घर के उचित वेंटिलेशन पर ध्यान देना चाहिए। इन वास्तु दोषों के बारे में जानने के बाद उन्हें दूर करने की दिशा में काम करना शुरू कर दे दोस्तों। इससे आपके घर में सदैव खुशियाँ का वास होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।